Ring homomorphisms, video number 2. Welcome all of you. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, सबसे पहले इसको देखेंगे आज, फिर नेचर ऑफ कर्नल, देन नेचर ऑफ रेंज, और अगर टाइम बैलेंस दिखा हमको तो फिर कोसेंट रिंग का कॉन्सेप्ट। आइए पहले शुरू करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। लेट f फ्रॉम r टू r डैश, ऑपरेशंस नहीं दिए जा रहे हैं, इसका मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी और इसके साथ भी असाइंड है। बी और रिंग होमोमॉर्फिज्म, या बी होमोमॉर्फिज्म लिखिए, हेडिंग पढ़ाई हम लोग, रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं। बी होमोमॉर्फिज्म। डन। पहली प्रॉपर्टी है जीरोस करिस्पॉन्ड। जीरोस करिस्पॉन्ड अर्थात इसका जीरो इसके जीरो से करिस्पॉन्ड करेगा, इसके जीरो का इमेज इसका जीरो होगा, यानी एफ ऑफ जीरो बराबर इसका जीरो, इसके जीरो को हम जीरो डैश से डिनोट कर रहे हैं। नंबर 2, एडिटिव इनवर्सेस करिस्पॉन्ड। एडिटिव इनवर्सेस करिस्पॉन्ड अर्थात f ऑफ माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू डोमेन R। थर्ड, f ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस f ऑफ b फॉर ऑल a कामा b बिलोंगिंग टू डोमेन R। और फोर्थ, इफ R and R dash are rings with unity, रिंग्स तो ही हैं दोनों, अगर विथ यूनिटी रिंग्स हो, आर रिंग्स विथ यूनिटी, ऐसे कर दिए तब ठीक लगेगा। आर रिंग्स विथ यूनिटी, देन यूनिटीज करिस्पॉन्ड, माने f ऑफ 1 इक्वल टू 1 डैश। प्रूफ देखिए, ग्रुप में भी ऐसे थ्योरम था ना, बेसिक प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटीज करिस्पॉन्ड f ऑफ e इक्वल टू e डैश, सॉरी, इनवर्सेस करिस्पॉन्ड f ऑफ a इनवर्स इक्वल टू f ऑफ a होल इनवर्स, और f ऑफ a माइनस बी इक्वल टू, सॉरी बस वहाँ पे माइनस माइनस नहीं है। पहले हमको बताना जीरोस करिस्पॉन्ड। नंबर 1, जीरो इज ZRO of R implies that a plus 0 equals to a equals to 0 plus a for all a belonging to R. Implies that f of a plus 0 equals to f of a equals to f of 0 plus a. f of a belongs to codomain R dash. ऐसा किस आधार पर लिख दिए आप? देखो इधर x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आपने लिखा है, ऐसे यहां भी x1 इक्वल्स टू x2 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। कब हम लिख देते हैं? जब मैपिंग वेल डिफाइंड हो। जब मैपिंग वेल डिफाइंड हो, ये वर्ड हमको नहीं बोलना चाहिए, अगर मैपिंग है तो वेल डिफाइंड होगा ही। जब करस्पॉन्डेंस वेल डिफाइंड हो, ऐसा बोलना चाहिए, जब करस्पॉन्डेंस वेल डिफाइंड हो। चूंकि इसमें दिया हुआ है ना कि ये होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये मैपिंग है, मैपिंग है तो फिर वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड करस्पॉन्डेंस होगा। ये चीज़ें आपको मकसद समझाते रहते हैं।
ना समझ में आए तो ऐसे तुरंत फिगर बना के एक डायग्राम बना के समझ लिया करो। x1 की इमेज f ऑफ x1, x2 की इमेज f ऑफ x2। चलो x1 x2 को हम बराबर कर दें, x1 इक्वल्स टू x2 माने दोनों एक ही पॉइंट हो गया ना, और f ऑफ x1 f ऑफ x2 को बराबर ना करें तो सिचुएशन क्या मिलेगा? वन मेनी करेस्पॉन्डेंस का सिचुएशन मिलेगा। और वन मेनी करेस्पॉन्डेंस मैपिंग नहीं होती। इन दोनों के बराबर होते ही अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये जो वन मेनी करेस्पॉन्डेंस का सिचुएशन आ रहा है ये चेक हो जाएगा, रोक दिया जाएगा, वन मेनी नहीं होने पाएगा, तो वो करेस्पॉन्डेंस मैपिंग होगा। तो यहां पे लॉजिक हम लिखेंगे सिंस एफ इज वेल डिफाइंड, या लिखते हैं सिंस एफ इज ए मैपिंग। मैपिंग है तो वेल डिफाइंड होएगा ही। सिंस एफ इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड को लेकर के थोड़ा क्लियर पिक्चर रखिएगा, अक्सर ऑथर्स भी गड़बड़ कर जाते हैं, वेल डिफाइंड मैपिंग लिख देते हैं। मैपिंग अगर है तो वेल डिफाइंड होगा ही। वेल डिफाइंड करेस्पॉन्डेंस, कोई करेस्पॉन्डेंस अगर मैपिंग है तो उसके लिए दो डिसिप्लिन ओबे होना चाहिए। एक डिसिप्लिन करेस्पॉन्डेंस के डेफिनेशन में दिया रहता है ना, दूसरी डिसिप्लिन यही है, x1 इक्वल टू x2 होने से f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाए। अब प्रिजर्व कराइए, रिंग ऑपरेशंस को प्रिजर्व कराइए, तो हम एडिशन को प्रिजर्व कराने जा रहे हैं। f ऑफ a प्लस f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ a। क्यों प्रिजर्व करा दिया? क्योंकि दिया हुआ है कि f होमोमॉर्फिज्म है। सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, सो बाय डेफिनेशन दिस विल हैपन, दैट इज f ऑफ a प्लस 0 डैश इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू 0 डैश प्लस f ऑफ a for all f of a belonging to r dash। 0 डैश थोड़ा ऐसा लिखिएगा तो ये सामना ना डिस्टर्ब हो, इधर ही लिख दीजिए यहाँ पे। 0 डैश बीइंग ZRO ऑफ r डैश, 0 ऑफ r डैश। अब ये पूरा सेंटेंस आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि दिस एलिमेंट इज 0 ऑफ r डैश। तो यहाँ 0 डैश मत लिखो, यहाँ पे यही रहने दो, ये रहने दो, यही तो मत करो, इसको ऐसे रहने दो बस। और अब कहो कि ये सेंटेंस बता रहा है कि ये r डैश का 0 है। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 0 इज 0 ऑफ r डैश। इसका मतलब हुआ, अर्थात f ऑफ, देखो f ऑफ 0 है r डैश का 0। ये यहाँ पे चाहो तो ये चीज तो यहाँ कहते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वेयर 0 डैश इज ZRO ऑफ r डैश। यही प्रूव करना था इसमें। डोमेन r, कोडोमेन r डैश, इसका 0 0, इसका 0 0 डैश, इन दोनों में करेस्पॉन्डेंस होता है। जीरोस करेस्पॉन्ड का मतलब यही है, इसका 0 इसके 0 पर मैप होगा। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्सेस करेस्पॉन्ड। नंबर 2, -a is the additive inverse of a belongs to r, implies that a plus minus a equals to 0 equal to minus a plus a belongs to r. By definition of additive inverse implies that f of a plus minus a equals to f of 0 equal to f of minus a plus a।
यहाँ लॉजिक लिखिए, जगह नहीं, इधर लिख दीजिए। सिंस f is well defined, correspondence implies that f of a plus f of minus a equal to 0 dash equal to f of minus a plus f of a. f of a belongs to r dash. अब ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट्स कहाँ के हैं? ये इमेजेस है ना, इमेजेस होने के नाते आर डैश के एलिमेंट है, और ये आर डैश का 0 है। आर डैश के इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट को दाहिने से जोड़ें चाहे बाएं से जोड़ें, हमेशा 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एडिटिव इनवर्स है इसका। implies that f of minus a is the additive inverse of, that is negative of, additive inverse of f of a. f of a belongs to, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ है। अर्थात अब इसको एकदम बिल्कुल गणित की भाषा में लिखिए, f of माइनस a है एडिटिव इनवर्स ऑफ f of a, माने माइनस ऑफ f of a, माइनस ऑफ f of a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r। यही प्रूव करना था, दूसरा वाला यही था ना। डायग्राम से इस बात को समझिए। एलिमेंट ए और इसका एडिटिव इनवर्स माइनस है। ए का इमेज एफ ऑफ ए माइनस ए का इमेज एफ ऑफ माइनस ए। ये ए का इमेज है, ये माइनस ए का इमेज है। तो क्या सिद्ध किया आपने? ए के एडिटिव इनवर्स का इमेज ए के इमेज का एडिटिव इनवर्स है। ये देखो, इसका एडिटिव इनवर्स ये है और इसकी इमेज का एडिटिव इनवर्स ये है। एडिटिव इनवर्सेस करेस्पॉन्ड, एडिटिव इनवर्सेस करेस्पॉन्ड माने किसी एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स और उस एलिमेंट के इमेज के एडिटिव इनवर्स के बीच में करेस्पॉन्डेंस है। यही प्रूव किया। तीसरा, थर्ड, f of a minus b equals to f of a plus minus b equals to f of a plus f of minus b, since f is homomorphism, equals to f of a plus f of minus b। अभी प्रूव किया ना, f of minus b equals to minus f of b, तो ये हो गया माइनस f of b। x प्लस माइनस वाई ही तो x माइनस वाई होता है, तो ये बराबर हो गया f ऑफ a माइनस f ऑफ b, एंड इट होल्ड्स फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू डोमेन। फोर्थ ये है कि अगर दोनों रिंग्स विथ यूनिटी हो तो यूनिटीज करस्पॉन्ड करेंगे। फोर्थ, let 1 be the unity of R and 1 dash that of R dash, then A dot 1 equals to A equals to 1 dot A for all A belonging to R। अगर 1 R की यूनिटी है, implies that f of a dot 1 equals to f of a equals to f of 1 dot a, since f is well defined correspondence, implies that f of a dot f of 1 equals to f of a equals to f of 1 dot f of a, f of a belongs to R dash। लॉजिक लिखिए, सिंस f is homomorphism, f homomorphism है, इसलिए f
दोनों ही रिंग कंपोजिशंस को प्रिजर्व करेगा, एडिशन को भी और मल्टीप्लिकेशन को भी। अब इस सेंटेंस को देखने से ये लगता है कि आर डैश में ये सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, आर डैश के। आर डैश में एफ ऑफ 1 यूनिटी की भूमिका में है, क्योंकि एफ ऑफ 1 का मल्टीप्लिकेशन आर डैश के किसी भी एलिमेंट में बाएं से करें चाहे दाहिने से करें, उस एलिमेंट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 1 इज द यूनिटी ऑफ आर डैश, अर्थात एफ ऑफ 1 है आर डैश की यूनिटी। कौन, 1 डैश। ये प्रूव करना था। आर की यूनिटी आर डैश की यूनिटी पे करस्पॉन्ड करती है, ऐसे ये यूनिटीज करस्पॉन्ड। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रेंज। नेचर ऑफ कर्नेल पहले पढ़ते हैं। नेचर ऑफ कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। नेचर ऑफ कर्नेल, let K be the kernel of homomorphism F from R to R dash, then K is an ideal of the domain R. Proof बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल सबरिंग का एक प्रकार होता है, खास किस्म होती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से बताऊंगा भी। आइडियल डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप सबरिंग्स एंड आइडियल्स प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे डिटेल में दिया रहेगा। अलग से हम लिख दे रहे हैं, आ सबरिंग एस of a ring R is called an ideal of R if कंडीशन लिख रहा है, बस डेफिनेशन फिलहाल नहीं लिख रहा है, जो कंडीशन होती है, जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वही हम लिख रहे हैं। नंबर 1, A minus B belongs to S for all A comma B belonging to S. Number 2, R dot A comma A dot R both belong to S for all R belonging to R semi comma A belonging to S. यही है necessary and sufficient condition for a subring S to be an ideal. तो कर्नेल बाय डेफिनेशन क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट x belonging to domain R such that f of x equal to 0 dash, 0 of R dash। इस सेट के सारे एलिमेंट R में हैं, इसलिए ये सेट R का सबसेट होगा। नंबर 1 कैसे लिखें, लेट स्मॉल r be any element of कैपिटल R। इसकी व्यवस्था कर ली है हम पहले। फिर लिखे लेट A एंड B be any two elements of K। ये व्यवस्था कर ली है। देन अगर A और B K में है तो A और B दोनों 0 डैश पर मैप होंगे, यानी f ऑफ A इक्वल टू 0 डैश एंड f ऑफ B इक्वल टू 0 डैश, रिजल्ट नंबर 1। अब आप लिखिए नंबर 1 में आपको यह दिखाना है कि A माइनस B बिलोंग्स टू K
a माइनस बी के में तब होगा जब a माइनस बी की इमेज 0 डैश हो। f ऑफ a माइनस बी निकालिए। अभी इसके पहले बेसिक प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे f ऑफ a माइनस बी बराबर होता है f ऑफ a माइनस f ऑफ b। यहाँ लॉजिक लिखना चाहे तो लिख दें सिंस f इज होमोमॉर्फिक, बस इतना लिख देना पर्याप्त है। इक्वल्स टू 0 डैश माइनस 0 डैश बाई 1 इक्वल टू 0 डैश। देयरफॉर a माइनस b बिलोंग्स टू k। नंबर 2, f ऑफ r डॉट a इक्वल्स टू f ऑफ r डॉट f ऑफ a since f is homomorphism equals to f of r dot 0 dash equal to 0 dash. Also f of a dot r equals to f of a dot f of r since f is homomorphism equals to 0 dash from 1 0 dash dot f of r। यहाँ लिखना चाहो लिख दो फ्रॉम 1, यहाँ भी लिख दो फ्रॉम 1 इक्वल टू 0 डैश। देयरफॉर अब इन दोनों का परिणाम देखें, r डॉट a का इमेज 0 डैश है, a डॉट r का इमेज 0 डैश है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट किस में होंगे? कर्नेल में, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नेल। r डॉट a कामा a डॉट r बोथ बिलोंग टू k। तो ये फॉर एनी आपने स्टेब्लिशमेंट किया है, इसी को जनरलाइज करके लिखिए फॉर ऑल 10। a माइनस b बिलोंग्स टू k फॉर ऑल a कामा b बिलोंगिंग टू k एंड r dot a comma a dot r belong to k for all r belonging to capital R, a comma b belonging to capital K. Hence capital K is an ideal of domain R, क्योंकि कैपिटल K डोमेन R का सबसेट है। अब आइए नेचर ऑफ रेंज पढ़ लें। इसका रेंज भी होगा ना, रेंज माने सेट ऑफ ऑल इमेजेस, डोमेन का इमेज। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी इसी समय अगर आप पढ़ते चलें तो बेहतर हो। वहाँ भी बेसिक प्रॉपर्टीज है, वहाँ भी ये थ्योरम है, नेचर ऑफ कर्नेल, नेचर ऑफ रेंज। ग्रुप में जो रिजल्ट है, कर्नेल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ डोमेन, और जो रेंज होता है वो सब ग्रुप होता है। यहाँ पर क्या है, कर्नेल आइडियल है, जो रेंज होगा वो सब रिंग होगा। नेचर ऑफ द रेंज क्या होता है नेचर में लिख दे रहा हूं, फिर उसको प्रूव कर दूंगा। रेंज ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, इज अ सबरिंग ऑफ द कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। प्रूफ, तो इस वीडियो में यहीं पे रोक देंगे हम, बाकी आगे की बातचीत हम क्वोशेंट रिंग कह रहे थे ना, वो फिर अगले वीडियो में। लेट एफ फ्रॉम R to R dash be a homomorphism, then its range is
एफ ऑफ कैपिटल आर पूरे डोमेन का ही इमेज, ये नोटेशन होता है और ये सेट होता है सभी इमेजेस का। एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखे, एक्स डैश जो कि एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को हमने एक्स डैश से डिनोट किया सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन आर। आर के एलिमेंट्स के इमेजेस इस सेट में रहेंगे। तो इमेजेस कहाँ रहते हैं? कोडोमेन में, इसलिए कोडोमेन का सबसेट हुआ। केवल सबरिंग आपको दिखाना है। सबरिंग का क्राइटेरियन याद है ना, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर, ए डॉट बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर। इसके दो एलिमेंट पहले लिए जाए। लेट ए डैश एफ ऑफ ए, बी डैश एफ ऑफ बी, बी एनी टू एलिमेंट्स, बी एनी टू एलिमेंट्स of f of capital R, then A comma B both belong to capital R by definition of range। रेंज का कोई भी एलिमेंट लोगे ना तो वो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ही होगा। नाउ A dash minus B dash equals to f of A minus f of B equals to f of A minus B। बेसिक प्रॉपर्टी में पढ़े थे, आज ही पढ़े। ये एलिमेंट A माइनस बी का इमेज है, तो ये एलिमेंट f ऑफ कैपिटल R रेंज में होगा यदि A माइनस बी R में हो। चूंकि ए आर में है, बी आर में है, तो ए माइनस बी भी आर में होगा, बिकॉज आर इज ए रिंग। तो यहां लिखिए बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर, बिकॉज क्योंकि ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर एंड ए डैश डॉट बी डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए डॉट बी। होमोमॉर्फिज्म होने के नाते belongs to f of capital R because a dot b belongs to R। हो गई बात। एनी से शुरू किया तो फिर जनरलाइज कर दो एक बार। 10 a dash minus b dash belongs to f of capital R comma a dash dot b dash belongs to f of capital R for all A dash comma B dash belonging to f of capital R। Hence f of capital R is a subring of codomain R dash जिसका कि ये सबसेट है। तो अब क्वोशेंट रिंग के बारे में और कुछ और बातें आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को ही रोकते हैं, साइज काफ़ी बड़ी हो जाएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की आदत डालिए। इसके लिए हम अपने व्यूअर्स को सिखाते हैं टीचर होने के नाते। किसी का भी वीडियो देखिए, किसी का भी, तो वो आपको पसंद आएगा या तो नहीं पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता है तो आगे बढ़िए, छोड़िए, उसके चक्कर में न पड़िए, कोई एडवर्स टिप्पणियाँ न करिए, छोड़िए, आगे बढ़िए। लेकिन अगर लाइक कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति के और भी वीडियोस हम देखना चाहेंगे। ऐसी मन स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।